नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है और कौन सी अफवाहों से दूर रहें। साथ ही दुनिया भर की कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जर्मनी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की कि हमारे देश में सरकार ने कहा कि आप हल्के लक्षणों के इलाज के लिए आयुर्वेद की दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरकार के इस तरह के बयान की वजह से मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि पूरे भारत की नंबर 1 एसोसिएशन है डॉक्टरों की, वो नाराज है। उसका कहना है कि इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं और योग को औपचारिक मंजूरी देना कहां तक सही है। वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस आधार पर आयुष के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई है। ये सवाल उन्होंने सीधा मंत्री से पूछा है। दरअसल इसको लेकर 6 तारीख को डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐलान किया था। आइए सुनते हैं। एक नेशनल प्रोटोकॉल है कोविड मैनेजमेंट का, उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव चैप्टर के रूप में इनको आज शामिल किया जाएगा। आज देश में आम डॉक्टर भी ये समझता है कि आने वाला जो समय है वो समन्वय के साथ काम करने का है। सभी चिकित्सा पद्धतियों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। उनको जो है हर एक व्यक्ति की, हर एक मरीज की, शरीर की, बीमारी की, सब बातों की एक दूसरे का पूरक बनकर काम करना पड़ेगा। और हमारे साथ आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, आप लोगों की आपत्तियां क्या हैं इस बात से कि माइल्ड सिम्टम्स के लिए आयुष के प्रोटोकॉल को भी रेकमेंड किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, ऑब्जेक्शन आईएमए का माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जब कहा कि आयुष को प्रोटोकॉल को हम मान्यता देते हैं, आप उसको करना चाहते हैं, ठीक है, पर मैं आज अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर घोल और ये सारी चीज़ों का प्रचार स्वास्थ्य मंत्रालय और द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस आधार पर दिया जा रहा है। आप हमारे साथ डाटा शेयर कीजिए कि क्या एक डिक्लेरेशन देंगे आप कि कल को किसी को कोरोना होता है तो आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराएंगे। और सरकार हमारे साथ डाटा शेयर करे कि कितने मंत्री, केंद्रीय मंत्री, स्टेट लीडर्स और हमारे रिस्पॉन्सिबल पीपल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके गए हैं, कराया है, और कितनों ने आयुर्वेदिक लिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कई मंत्रियों को हमारे एलोपैथिक मेडिसिन ने ट्रीट किया है। सो ये दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते कि आम जनता के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करने में वो आम आदमी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा और ये एक ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए थी। डॉक्टर राजन, जैसा कि हमने इन गाइडलाइंस पे देखा है, सिवियर केसेस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये कुछ माइल्ड केसेस के लिए कहा गया है। तो कई लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि माइल्ड केस में अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजों को आयुर्वेद में जो आती हैं उनको अगर प्रोपगेट किया जाता है या उनका प्रचार किया जाता है तो उसमें क्या बुराई है? माइल्ड इम्यूनिटी बूस्टर सारा हिंदुस्तान इस वक्त ले रहा है। बेशक जिंक है, बेशक जो भी है, वो सारा हिंदुस्तान ले रहा है। मुझे गाइडलाइंस उसकी नहीं है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय से कि जी इसमें हमने देख लिया है, मुझे उसकी ऑब्जेक्शन। और एज ए संस्था, डॉक्टरों की संस्था, जब मेरे डॉक्टर, मैं आज 546 डॉक्टर अपने घर खो चुका हूँ, साथी खो चुका हूँ, नर्सेज, बाकी जो सारे पैरामेडिक्स, तो हमें लगता है कि हमारे से ये भी तो बताया। हम ये कहते हैं अगर आयुष का ट्रीटमेंट इतना ठीक है तो डाटा शेयर कर दें कि इतने पेशेंट आयुष के हॉस्पिटल में दाखिल होकर ठीक हो गए। ठीक। डॉक्टर, पहले भी सरकार चुप्पी साधे बैठी थी काफी वक्त तक, जब पतंजलि की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास दवाई है और वो दवाई का प्रचार शुरू हो गया था। बाद में उस पर जब आपत्तियां उठी तब उस पर हाथ वापस खींचा और सरकार ने उस पर बयान जारी किया। क्या हमारे देश में आयुर्वेद, होम्योपैथ और इस तरह की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकर के सरकार बचती है किसी तरह के कड़े बयान से? देखिए, मैं ये सिर्फ मानता हूं, अगर आपने मेरी प्रेस रिलीज भी पढ़ी है, मैं कोई आदमी, कोई संस्था को हेड नहीं करता है जो किसी को क्वेश्चन करे, बट आप उसका एक साइंटिफिक रिसर्च बनाइए, इन्वेस्ट इन दिस रिसर्च। अब अफवाहों के बेस पे
कोरोना 69 की मेडिसिन बनी, उसको डिनाई करने में टाइम लगा, तब तक वो शेल्फ से बिक के इतनी बिकी, और वो दूसरे नाम में बिक रही है। आयुर्वेदा को प्रचार में अब भी ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। आज हेपेटाइटिस सी का कल नोबेल प्राइज मिला। कितने सालों की रिसर्च के बाद एक साइंटिफिक डाटा है। जब हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा था, हम आज मोर्टेलिटी, मेरे साथी डॉक्टर साथी सारे स्वास्थ्य कर्मी इसको 108 से नीचे ले आए हैं। तो पहले प्लाज्मा को हमने कहा, प्लाज्मा इस्तेमाल भी किया, अब आके देखा कि प्लाज्मा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा दोबारा रिविजिट करता है अपने प्रोटोकॉल्स कि क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो शायद ये नहीं समझ पाता है कि ये जो गाइडलाइन आई है, ये जो बात कही गई है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई इस पे स्टडी नहीं है, और वो सरकार की बात है, गाइडलाइन है, तो उसको वो आंख मूंद के मान लेगा। बिल्कुल, इसी के कारण मुझे ये सख्त स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि मेरा कंसर्न अपने कंट्री की तरफ, अपने देशवासियों की तरफ, एक आम आदमी के पास है कि जो घर बैठ के डर के इसको फॉलो करके कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो बहुत चिंता की बात है अगर हमारे देश के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस तरह की गाइडलाइन जारी करने से पहले डेटा स्टडी क्या आप खोज कर रहे हैं, उसको भी हमारे साथ शेयर करें। बात करते हैं अब जर्मनी की, और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में भी अब बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल ये सब खुल रहा है। अब जर्मनी में कोरोना नियंत्रण में आ चुका था और वो सुर्खियों में भी था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में वहां पे नए मामलों में तेजी देखी जा रही है, जैसे कि हम आपको इस ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं। और खास तौर पर शहरों में, बर्लिन जैसे बड़े शहर जो है, वहां पे नाइट लाइफ की वजह से पब खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, उसकी वजह से एक जंप देखा जा रहा है केसेस में। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि त्योहारों के मौसम में नामचीन हस्तियां कोरोना से बचाव के लिए क्या संदेश दे रही हैं। भारत में त्योहारों का मौसम आने वाला है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, इन सब के बीच कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर त्योहारों के मौसम में जागरूकता फैलाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, और इसमें बड़े बड़े नामचीन चेहरे उनके साथ जुड़े हैं। सुनिए उनका संदेश। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। नमस्कार, আমি दीपा कर्मकार, जिम्नास्ट, ओलंपियन। त्योहार आने वाले हैं, हम सबके घर, परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसको फॉलो करना चाहिए सबको। যে নতুন পদ্ধতি শুরু হয়েছে, তো আমি সবাইকে বলবো যে যে সিস্টেম, যে যেরকম স্যানিটাইজার, মাস্ক পরা এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমাদের त्योहार का माहौल आ रहा है। आइए हम सब साथ मिलके अपने आप को, अपने परिवार को और अपने साथियों को सुरक्षित रखें। This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain physical distance. Wear your mask, maintain social distancing, and make sure you sanitize yourself and wash your hands very regularly. आप अपनी सेफ्टी खुद ही कर सकते हैं। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे आपको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और दूरी बनाए रखिए, तो त्योहारों के मौसम के लिए यही आपके लिए सही सलाह है। लेकिन अगर भी आपके मन में सवाल हैं तो हमें ज़रूर भेजें, और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ते हैं। आज डॉक्टर विकास मौर्य हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर मौर्य, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि गाजियाबाद से आया है। मैं रितु गर्ग, गाजियाबाद से। मेरा यह प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद कोरोना के इलाज में कारगर है? धन्यवाद। डॉक्टर, देखिए, जैसे है अभी तो विश्व है वो कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है, और अभी तक कोई हमें
स्पेसिफिक मेडिकेशन या ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि हम अगर फ़ोन भी मिला रहे हैं आजकल, तो फ़ोन पे आवाज़ आती है कि कोई दवाई नहीं ढिलाई नहीं। तो इनफैक्ट अभी अगर हम एलोपैथी की बात करें, हम लोग जैसे एलोपैथी से हैं, तो अभी भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी दवाइयाँ आ रही हैं या तो वो रीपर्पस मेडिकेशन हैं, और या तो जो दवाइयाँ जो पहले यूज़ हो चुकी थी लेकिन हमारी वो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा उसमें कॉम्प्लिकेशन के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अगर जो इन दवाइयाँ अगर दूसरी पद्धति में अगर आती हैं और अगर वो रिसर्च में आती हैं कि वो कारगर है, तो ही हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होती हैं, जैसे अगर जो दूसरी पद्धति में कई बार आती हैं तो हो सकता है कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, बट ऐसा अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए आया हो क्योंकि दूसरी पद्धति से वो अभी हमें जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन इलाज के लिए अभी तक इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज इसी पर हमने चर्चा भी की थी, और IMA जो है, जो डॉक्टरों की एसोसिएशन, वो इस पर कड़ी आपत्ति पहले ही जाहिर कर चुका है। तो एक ही त्रिकोणीय तरीका है जो हमारी सरकार बार बार कहती रहती है, वो है मास्क पहनिए, हाथ और मुंह को साफ रखिए, और साथ में आप देह की दूरी बनाकर रखें। तब आपको इस कोरोना वायरस से दूर रह करके आप उससे बचाव कर सकेंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।